स्टार्ट। Hello friends, welcome back to the channel Yo-Yo Bio. Our topic for today is biogas. What we call it as biogas. I find it extremely interesting. We are going to discuss that a waste, that is gobar and excreta, is used to create a gas which is called as biogas. Okay, now quickly we'll start with the diagram of biogas setup first. This is a typical biogas plant. यहाँ पर you can see this is the inlet. यहाँ से कचरा डालेंगे हम लोग and this is the outlet. यहाँ पे कचरा बचेगा और ऊपर से गैस रिलीज होगा which is called as biogas. Now कचरा में we are going to put two stuff. Number one, dung. Number two, water. And dung and water put together is called as slurry. Slurry का मतलब होता है पेस्ट. जाहिर सी बात है, if we are going to put excreta, that is dung, cow dung or human dung, and you add water to it, so it will become paste like. उसको बोलने का slurry. फिर वो पूरा का पूरा slurry flow होके यहाँ पर आएगा. अब ये जो बड़ा सा टैंक है ना, इसको हम बोलेंगे डाइजेस्टर. और इसके अंदर तरह तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं ना, काउडंग के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है, सेल्यूलोज है, उसको ब्रेक करते हैं और फिर जाके गैस फॉर्म करते हैं. और जैसे ही गैस फॉर्म होता है ना, ये पूरा का पूरा गैस होल्डर जो है, gas holder rises up and the gas can be released from here. The gas which comes out from here is called as biogas. And this biogas, chemically speaking, it is mostly consisting of methane, carbon dioxide and hydrogen. Three important gases. अच्छा, moving on. अब इसमें if you see towards the outlet, this कचरा जो बच जाता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे sludge. And remember that sludge is used as fertilizer. यानी देखो, हम लोग काउ डंग का, ह्यूमन डंग का, वेस्ट का कंप्लीट इस्तेमाल कर रहे हैं. जो गैस बन के गया बायोगैस, वो भी इस्तेमाल में आ जाता है, और जो स्लज बच जाता है ना कचरा, वो भी फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल में आ जाता है. नाउ फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट आर वी सपोज टू रिमेंबर? एमसीक्यू नंबर 1, ये जो पूरा का पूरा टैंक है ना, इसको जमीन के अंदर आइडियली सेटअप किया जाता है और इसका डेप्थ इज 10 to 15 फीट. नंबर 2, इसमें वी आर मोस्टली गोइंग टू यूज कैटल डंग, एंड कैटल डंग यू विल यूजुअली फाइंड इन रूरल एरियाज. इसलिए इस तरह के सेटअप यूजुअली दे आर मोर सुटेबल इन रूरल एरियाज, यानी गांव में इस तरह का सेटअप ज्यादा किया जाता है. इस सेटअप का पूरा ख्याल रखने का काम है IARI और KVIC. ये दो ग्रुप है. पहले का फुल फॉर्म है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. फुल फॉर्म अच्छे से बाय हार्ट कर लेना, वीडियो वापस से देख के दोबारा अच्छे से देख के बाय हार्ट करके रखो, पूछते हैं एग्जाम में. नेक्स्ट, 3 स्टेप्स ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन. बायोगैस बनाने के लिए 3 स्टेप लगते हैं. हम लोग जो भी काउ डंग और ह्यूमन डंग यहाँ डालते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं. ओके, ये पॉलीमर्स कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोमर्स में, और इस स्टेप को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलाइसिस. फिर ये मोनोमर जो है अल्टीमेटली हम लोग को एक एसिड देते हैं जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन गैस. और क्योंकि एसिटिक एसिड बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग एसिटोजेनेसिस बोल सकते हैं और एसिडोजेनेसिस भी बोल सकते हैं. देख, एसिड वर्ड के हिसाब से चलेगा तो एसिडोजेनेसिस, एसिटिक के हिसाब से चलेगा तो एसिटोजेनेसिस. दोनों में जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन. नेक्स्ट, फिर ये एसिटिक एसिड से अल्टीमेटली मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इस स्टेप को हम लोग बोलेंगे मीथेनोजेनेसिस. मीथेनो मतलब मीथेन, जेनेसिस मींस फॉर्मेशन. सो फॉर्मेशन ऑफ मीथेन बिकम्स मीथेनोजेनेसिस. और जो बैक्टीरिया मुझे ये पूरा स्टेप करवा के देंगे, उन बैक्टीरियाज को हम लोग बोलेंगे मीथेनोजेंस, एंड दीज बैक्टीरियाज आर एनेरोबिक बैक्टीरिया. One classic example as per NCERT textbook is Methanobacterium. Methanobacterium you will find at 2 places. How many places? 2 places. Number 1, it is found in anaerobic sludge digester which we have studied in sewage treatment plant. यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो बचा कुचा कचरा रह जाता है ना, एनेरोबिक स्लज, वहां पर ये मीथेन हमको मिलेगा. ओके, और ये मिथेनोबैक्टीरियम दूसरा हमको मिलेगा इन द रूमेन ऑफ कैटल्स. रूमेन का मतलब होता है इट इज अ पार्ट ऑफ द स्टमक ऑफ कैटल्स.
अब कैटल्स जो खाना खाते हैं उसमें सेल्यूलोज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनके खाने में भी सेल्यूलोज है, उनके रूमेन में भी सेल्यूलोज है, और उनके एक्सक्रीटा में भी सेल्यूलोज होता है। और ये सेल्यूलोज को तोड़ने का काम है मिथानोबैक्टीरियम का। एक्सक्रीटा के लिए अनदर वर्ड इज काउडंग एंड हिंदी वर्ड इज गोबर, इसलिए बायोगैस का दूसरा नाम है गोबर गैस। आई रिपीट, बायोगैस का दूसरा नाम है गोबर गैस। वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर ये गांव में इस्तेमाल किया जाता है फॉर लाइटिंग एंड फॉर कुकिंग। दिस गैस बर्न्स विथ ब्लू कलर्ड फ्लेम and it does not cause any pollution, it does not release any smoke. So well students, this is all about the biogas for this lecture. I hope yo bio तुझे समझ में आयो। Read bio, bleed bio, yo bio. Keep connecting to this fantastic channel. Thank you so much everyone.